नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दीपावली के 5 दिनों की संपूर्ण पूजन विधि समझिए, अर्थात दीपावली के इस 5 दिवसीय पूजन विधि को बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता से मात्र एक वीडियो में आप सभी जान और समझ पाएँगे कि किस तरीके से हम सभी को गुरुजी द्वारा बताया गया यह 5 दिनों की संपूर्ण पूजन विधि अपने जीवन में, अपने घर परिवार में दीपावली के शुभ अवसर पर करनी है। जैसे कि पहले दिन की हम बात करें तो धनतेरस से लेकर के अर्थात धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज अर्थात धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक की संपूर्ण पूजन विधि हम केवल एक वीडियो के माध्यम से ये 5 दिवसीय पूजन विधि पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार और उन्हीं की कृपा अनुसार ये इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम पूजन सामग्री से, पूजन विधि से पहले हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इन 5 दिवसों में हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा विशेष रूप से लाभदायक और विशेष रूप से हम सभी के लिए उपयोगकारी रहेगी। तो हम सभी सामग्रियों के बारे में बात करते हैं कि 5 दिनों तक हम सभी को कौन-कौन से सामान चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम सभी को किस क्रिया अनुसार पूजन विधि करनी है। तो सबसे पहले भी आप स्क्रीन में देख रहे हो मीठे के रूप में मिश्री, तो हम सभी को मिश्री के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सभी को आधे या 1 कटोरी मिश्री के दाने का प्रबंध कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ रहेंगे मिश्री के दाने, इसके साथ लेंगे हम 1 कटोरी चावल। चावल को भी हम सभी का 5 दिनों पर विशेष रूप से इसका प्रयोग रहेगा, तो हम सभी को कम से कम 1 कटोरी चावल अवश्य रूप से रख लेना है, अलग से निकाल कर के। इसी के साथ हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी कुछ काले तिल के दाने। काले तिल के दाने कितने लेंगे? तो 1 से आधा कटोरी हम काले तिल के दाने भी लेंगे, यानी कि कहा जाए तो 3 से 4 मुट्ठी काले तिल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ काले तिल के दाने लेंगे हम और इसी के साथ लेंगे हम खड़ी धनिया। अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन में, इसे हम खड़ी धनिया बोलते हैं, तो आप सभी को खड़ी धनिया की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप खड़ी धनिया लेंगे, 1 से 2 मुट्ठी खड़ी धनिया लेनी होगी, तो आप एक कटोरी में निकाल के खड़ी धनिया भी अलग से रख लेंगे। खड़ी धनिया ले ली, खड़ी धनिया के साथ ही साथ लेंगे हम कुछ दीपक। दीपक कितने लेंगे? तो मिट्टी के दीपक की हम सभी को आवश्यकता होगी, 25 से 30 दीपकों की आवश्यकता होगी और यह 25 से 30 दीपक हम सभी जो ले रहे हैं, ये अपने घर में प्रज्वलित करने के लिए नहीं ले रहे हैं। यह दीपक हम केवल पूजा आराधना करने के लिए ले रहे हैं, जो कि हम 5 दिनों तक अर्थात इन 5 दिवसीय जो हम सभी की पूजा अर्चना रहेगी दीपावली की, केवल उसमें प्रयोग होंगे ये 25 से 30 दीपक। बाकी आपको अलग से दीपक रख लेने हैं अपने घर में प्रज्वलित करने के लिए, यानी कि घर के अन्य स्थानों में प्रज्वलित करने के लिए। तो मिट्टी के 25 से 30 दीपक अवश्य रूप से रखिएगा और वो जो बाती प्रयोग करेंगे आप सभी के पास वह बाती लंबी बाती होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे हम सभी बात करते हैं तो हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी नारियल की। तो हम सभी के पास कम से कम 3 नारियल होने चाहिए और नारियल हम ऐसे गोले लेकर के नहीं आएँगे। हम सभी को पूरा का पूरा खड़ा नारियल लेना होगा, यानी कि जूट वाला नारियल, जिसको कि हम समर्पित करेंगे इन 5 दिवसीय पूजा में, उसका उपयोग करेंगे। नारियल के साथ हम लेंगे कुछ गुड़ के टुकड़े कहें या फिर कहें तो गुड़ के जो बड़े-बड़े टुकड़े आते हैं वो लेने। कितने गुड़ के टुकड़े ले सकते हैं? तो गुड़ देखिए, हमारे घर में कभी भी हम जोड़ वगैरह स्पर्श करते रहते हैं, यानी कि किसी भी हाल में रहते हैं और हम घर में जो रखी हुई चीज़ें रहती हैं उनको स्पर्श कर देते हैं तो वह अपवित्र हो जाती हैं। या तो हम घर में हर चीज़ों के ऊपर गंगा जल का छिड़काव, जो भी पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम नई चीज़ें थोड़ी-थोड़ी खरीद करके ला सकते हैं मार्केट से इस दीपावली के पर्व में पूजा आराधना करने के लिए। तो गुड़ हो सके तो 1 पाव तक आप खरीद सकते हैं, अर्थात 250 ग्राम तक। अन्यथा आपके पास जो पुराने गुड़ होंगे, जो कि साफ-सुथरे स्थान में रखे होंगे, पवित्रता के साथ रखे होंगे, तो आप उन गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हो। 1 से 2 वेली आपको गुड़ लेनी है और उसका प्रयोग करना है, गुड़ के टुकड़े करके आप प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ के साथ में हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी तो 1 से 2 बेलपत्री अवश्य रूप से रखिएगा, जो कि शुद्ध होनी चाहिए, कहीं से भी कटी-फटी या अखंडित ना हो। बेलपत्री का पहले से प्रबंध करके रखिए, ताकि 5 दिवसीय दीपावली में बेलपत्री की हो सकती है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता के कारण आपके पास प्रबंध ना हो पाए, तो पहले से बेलपत्री का ज़रूर रूप से व्यवस्था करके रखिएगा। बेलपत्री के साथ हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी हल्दी की। हल्दी हम सभी को 2 फॉर्म में लेनी है, यानी कि 2 तरीके से लेनी है। हल्दी का पाउडर भी रखना है और हल्दी की गाँठ भी रखनी है। हल्दी की गाँठ कितनी रखेंगे? तो कम से कम हम सभी के पास 10 से 15 हल्दी की गाँठ होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कितनी गाँठ बोल रहा हूँ मैं, 10 से 15 हल्दी की गाँठ होनी चाहिए और एक छोटा-सा दूध हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं, यानी कि 10 से 20 रुपए का हल्दी पाउडर का पैकेट ले सकते हैं, जिसका कि हम प्रयोग करेंगे। तो हल्दी की गाँठ और हल्दी के पाउडर दोनों रूप से हम सभी को हल्दियाँ अवश्य रूप से रखनी है। यदि हो सके हल्दी की गाँठ बहुत ज़्यादा आप सभी के पास प्रबंध नहीं हो पा रही है, तो आपके पास यदि 10 गाँठ भी हो जाती है तो बहुत है, आप उनको तोड़ करके या उनको काट करके थोड़ा आप उनको गाँठ को जो है संख्याओं को बढ़ा सकते हो और उनको प्रयोग कर सकते हो। हल्दी ले लिया, हल्दी के साथ लेंगे हम सभी हरे मूँग। हरे मूँग कितने लेंगे? तो हरे मूँग हम सभी को आधी से 1 कटोरी हरे मूँग के दाने भी रखने हैं। इसका भी विशेष रूप से प्रयोग होगा पूजा अर्चना में, 5 दिवसीय इस पूजा में दीपावली की विशेष रूप में। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण सबसे विशेष चीज़ है जो कि अमरबेल। अमरबेल माता लक्ष्मी जी को सबसे ज़्यादा अत्यंत प्रिय होती है और अमरबेल ज़रूर रूप से ले आइएगा। अमरबेल जिन लोगों को ना पता हो या जिन लोगों के पास नहीं है, तो वे लोग क्या करेंगे, किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में जा करके वहाँ से आप अमरबेल का प्रबंध कर सकते हैं। अमरबेल कितनी लेनी है? तो
अमरबेल यदि आपको पैकेट के फॉर्म में मिलती है तो आप बड़े वाले पैकेट लें, अन्यथा आपको 10 से 15 अमरबेल की लकड़ियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो अमरबेल अवश्य रूप से लीजिएगा। अमरबेल सबसे ज़्यादा विशेष और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई और चीज़ें भूल जाते तो ठीक है, परंतु अमरबेल मत भूलिएगा, अमरबेल लेना ही लेना है, आप सभी के पास अमरबेल अवश्य रूप से होने चाहिए। अमरबेल के साथ-साथ लेंगे हम कमलगट्टे, कमलगट्टे कितने लेंगे तो कमलगट्टे 10 से 15 हम सभी कमलगट्टे रख सकते हैं, इससे अधिक मात्रा में हम सभी के पास कमलगट्टे एकत्रित हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा हमारे पास जितने भी कमलगट्टे हैं प्रबंध हो सके तो हम उसका प्रयोग करेंगे और उसको हम पुनः से अगले दिन शुद्ध जल से धुल करके प्रयोग कर सकते हैं। यदि अधिक संख्या में रहेगी तो कमलगट्टे दान देने के लिए भी हम सभी को बहुत ज़्यादा विशेष रूप से फलदायक प्राप्त होंगे और हमारे कमलगट्टे का हम दान भी कर पाएँगे पंडित जी को या फिर कहें तो पुरोहित जी को। तो कमलगट्टे अवश्य रूप से लीजिएगा। कमलगट्टे के साथ-साथ हो सके तो एक धनतेरस के दिन और दूसरा आप सभी को दीपावली, 2 दिनों पर विशेष रूप से कमल का पुष्प अवश्य रूप से समर्पित करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कमल का पुष्प धनतेरस के 1 दिन पहले यानी कि धनतेरस को शाम को प्रदोष काल के समय में पूजा अर्चना करेंगे, तो आप सभी के पास कमल का पुष्प अवश्य रूप से होना चाहिए। ठीक साथ ही साथ दीपावली के दिन भी प्रयास करें कि कमल का पुष्प हो, कम से कम 1 कमल का पुष्प होता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मिल पाएगा कमल का पुष्प तो कोई बात नहीं, उसके स्थान पर आप सभी कमलगट्टे का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी कुछ माले की, तो आप फूल वगैरह अर्जित करके रख सकते हैं, फूलों का प्रबंध करके रख सकते हैं कि यहाँ से हम फूल लेकर के आएँगे, जिससे कि हम माला वगैरह चढ़ाएँगे तो 1-2 माला कम से कम आपको चाहिए होगी प्रत्येक दिन। माता तुल भगवा माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के निमित्त तो प्रत्येक दिन आप सभी को 2 माला अवश्य रूप से चाहिए होगी। इसके अनुसार आप 5 दिन की दे सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आपको माला 2 दिनों को ज़रूर रूप से समर्पित करनी है। एक धनतेरस के दिन समर्पित करेंगे, दूसरा आप बड़ी दीपावली के दिन समर्पित करेंगे। तो 2 विशेष दिन हैं, तो 2 दिनों पर आप सभी को 2-2 मालाएँ रखनी है, यानी कि 4 मालाएँ आप सभी के पास होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। साथ में लेंगे इत्र छोटा-सा, थोड़ा-सा कहीं से भी किसी भी प्रकार से नए इत्र का प्रबंध करिएगा। इत्र आपको नया खरीदना है, पुराना इस्तेमाल किया हुआ इत्र नहीं लीजिएगा। ठीक है, इत्र के साथ-साथ हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी कुछ अलग-अलग प्रकार के रंग-बिरंगे पुष्पों की, तो पुष्पों का भी प्रबंध हम पहले से करके रखेंगे कि हमें पुष्प कहाँ से लाने हैं, फिर किनसे लेने हैं, बाज़ार में, बाहर शहर वगैरह में लेने कहाँ से लेने हैं, किन भैया से या फिर कौन-सी पूजन सामग्री से लेने हैं, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि हमारे पास पुष्प की कमी पड़ जाए या फिर पुष्प ना मिले, जिसकी वजह से ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम सभी को पुष्प का प्रबंध पहले से ही करके रखना है कि हमें पुष्प कहाँ से लेने हैं। इसी के साथ हम सभी को कुछ आवश्यकता पड़ेगी, तो हमको लेने हैं 5 से 7 तरीके के अलग-अलग रंगों के क्या लेंगे हम गुलाल लेंगे और ये गुलाल हम किसी भी रंग के ले सकते हैं, 5 से 7 अलग-अलग रंगों के हम सभी के पास गुलाल अवश्य रूप से होने चाहिए। गुलाल के साथ हम सभी को रखना है कुछ लाल मौली के धागे, लाल मौली के धागे कितने लेंगे तो 1 से 2 लाल मौली के धागे भी हम सभी के पास होने चाहिए, लाल मौली के धागे ले लिए हैं। इसी के साथ लेंगे लाल चंदन का हम सभी को पाउडर की आवश्यकता होगी, तो 2 से 3 चम्मच लाल चंदन के पाउडर को भी रखेंगे अलग से। इसी के साथ लेंगे रोली रोली आप सभी जो कुमकुम की रोली आती है लाल चंदन के जैसे ही होती है, तो इसको जिन भी लोगों को ना पता हो तो पूजन सामग्री की दुकान से जाकर के पता कर सकते हैं, वहाँ से रोली अवश्य रूप से लीजिएगा। एक छोटी सी रोली आप ले सकते हैं, 10-15 रुपए की रोली की डिब्बी मिलेगी, तो इसका भी विशेष रूप से प्रयोग है, तो रोली अवश्य रूप से लीजिएगा। लाल चंदन के साथ-साथ रोली का भी विशेष महत्व होता है। इसी के साथ सबसे मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ेगी आपको एक लाल कपड़े की, तो लाल कपड़ा यदि आपके पास पहले से हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी दुकान से किसी भी दर्जी की दुकान से एक छोटा-सा लाल कपड़ा चौखट के लिए यानी कि कहा जाए, तो जो वहाँ पर बैठक बनाएँगे आप उसके लिए विशेष रूप से प्रयोग होगा, तो लाल कपड़ा ज़रूर लीजिएगा, फिर आप पूजन सामग्री से एक लाल कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है, लाल कपड़ा ले लिए, इसी के साथ हम सभी को कुछ धनतेरस के दिन पे नया लेना होगा बर्तन के रूप में जिसकी हम पूजा आराधना के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। तो या तो हम तांबे का एक लोटा खरीद सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ अन्यथा हम एक थाली भी खरीद सकते हैं, कोई सा भी बर्तन अन्य खरीद सकते हैं, 2 चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। इन दोनों के अलावा भी यदि आप कुछ और खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदिएगा ज़रूर धनतेरस के दिन सब सामग्री के समय पे जब आपको कुछ भी लेना हो तो एक बर्तन अवश्य रूप से लीजिएगा, उस बर्तन का धनतेरस के दिन में पूजन के साथ-साथ प्रयोग अवश्य रूप से करिएगा। साथ ही साथ आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी तो एक नई आप क्या करेंगे, एक नई माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश जी की एक फ़ोटो कहें या फिर प्रतिमा कहें तो अवश्य रूप से आप सभी को खरीद कर के लानी है। इसमें माँ लक्ष्मी कमल में विराज हों, भगवान गणेश मूषक पे विराज हों, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहेगी और बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसी जो तस्वीर होती है फिर कहें कि ऐसी जो फ़ोटो होती है बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभदायक मानी जाएगी, तो ऐसी फ़ोटो या प्रतिभा अवश्य रूप से लाइएगा पूजन अर्चना करने के लिए। सारी चीज़ें ले ली हैं, अब हम बात करते हैं अपने पहले दिन की धनतेरस के दिन की कि किस क्रिया अनुसार पूजन अर्चना करेंगे। वैसे तो हमारे घर में बहुत ही वर्षों से पहले से जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे घर की परंपराएँ हैं, कुल की परंपराएँ उसके नियम अनुसार पूजन विधि होती आ रही है। लेकिन जो लोग बाहर हैं, शहर में हैं या फिर उनके कुछ-कुछ विधियाँ नहीं पता है, फिर उसके साथ-साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि गुरुजी ने बताया है। आप पूजन वगैरह वैसे ही करेंगे जो गाँव वगैरह में कर रहे हैं, जैसा कि आपके घर के में बड़े बुजुर्गों ने बताया धनतेरस के दिन, परंतु उसके साथ कुछ विशेष चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, मिला सकते हैं, जो कि अवश्य रूप से आपको समर्पित करनी चाहिए। और जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि हम सभी को धनतेरस के दिन पे विशेष रूप से कैसे पूजन अर्चना करनी चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार, अपने अनुसार कर रहे थे, तो वह लोग ज़रूर रूप से ध्यान देंगे और वह लोग इसी अनुसार पूजन अर्चना करेंगे, जैसा कि गुरुजी कहते हैं। क्या करेंगे, आप सभी को आवश्यकता होगी गोबर की। गोबर लीजिएगा, गाय का गोबर हो, ठीक है।
इस गोबर से आप अपने घर में जहाँ कभी भी पूजा का स्थान है, मंदिर बना रखा है, वहीं पे ठीक आप उसी के सामने गोबर से थोड़ा-सा लेपन करेंगे। गोबर से लेपन कर देने के बाद अब आप सभी को चौक बनानी होगी और चौक जो आप बनाएँगे वह आप क्या करेंगे, आटा लेंगे और उसी के साथ लेंगे आप हल्दी। आटे और हल्दी का मिश्रित करके, यानी कि आटे और हल्दी से ही आप सभी को ये जो चौक है बनानी है। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें रंगोली या रंग का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आटे और हल्दी का चौक बनाएँगे। गोबर के लेपन के ऊपर हल्दी की चौक बना दी है, ठीक है। इसी चौक के ऊपर अब आप सभी को थोड़े से चावल के दाने रखने होंगे, साबुत चावल के दाने 1 से डेढ़ मुट्ठी आप चावल के दाने डालिएगा। चावल के दाने रख दिए। अब आप सभी के पास जो लाल कपड़े आप सभी को लिए गए थे, वह लाल कपड़ा एक बिछाइएगा। लाल कपड़ा बिछा दिया है, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी का नाम मंत्र का जाप करते रहिए, क्योंकि आप सभी की जो क्रिया है धनतेरस की पूजा वगैरह है, वह अब यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। लाल कपड़ा रख दिया। अब इस लाल कपड़े के ऊपर आपको रखनी होगी थाली, ठीक है। एक साफ-सुथरी अच्छी-सी थाली रखिएगा। यदि नई थाली निकाल पा रहे हैं आपके पास पहले से तो अच्छी बात है, अन्यथा आप घर में प्रयोग करने वाली थाली को भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से शुद्ध जल से साफ करके, गंगा जल के छिड़काव करके थाली रखा। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्वास्तिक बनाएँगे। जो आपके पास लाल चंदन था, उसी लाल चंदन से आप सभी को स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक चौकोर वाला बनाइएगा और ये 4 बिंदियाँ अवश्य रूप से लगाइएगा। बिना 4 बिंदियों के स्वास्तिक आप सभी का अधूरा, अमान्य रहेगा, जिसकी कोई भी मान्यता नहीं रहेगी और ये जो आपकी पूजा अर्चना रहेगी इसकी भी कोई मान्यता नहीं रहेगी, आपको इसका भी कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा विशेष रूप से। तो आपने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया। इसी स्वास्तिक की दोनों साइड आपको 2 सिक्के रखें। सिक्के यदि आपके पास चांदी के हों 2 तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो आप रोजाना की ज़िंदगी में जो सिक्कों का प्रयोग कर सकते हैं वही 2 सिक्के रख लीजिएगा, ठीक है। 2 सिक्के रख लिए, एक माता लक्ष्मी, एक बड़े गणेश जी के निमित्त 2 सिक्के रखे हैं। इसके बाद आप माता लक्ष्मी और गणेश जी को वहाँ पर स्थान करेंगे, यानी कि विराजमान देंगे। जो भी आप फोटो या प्रतिमा लेकर के आए हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी की, विराजमान कर दिया। विराजमान कर देने के बाद अब आप सभी को सबसे पहले क्या करना है कि अपने पास दीपक तैयार करके रख लेना है, यानी कि ध्यान दीजिएगा 7 दीपक आप माता लक्ष्मी जी के निमित्त रखेंगे एक थाली में, ठीक है, आटे के, और एक मिट्टी का दीपक लेंगे आप भगवान गणेश जी के निमित्त। ये जो 7 और एक 8 दीपक आपने लगाए हैं, ये दोनों दीपक आपके घी के होने चाहिए। 7 दीपक माता लक्ष्मी के आटे के और भगवान गणेश जी के निमित्त एक मिट्टी का दीपक रखिएगा। सारे के सारे दीपक लंबी बाती करेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। एक थाली में रख लिए, दीपक को भी प्रज्वलित नहीं करेंगे। रख लिया दीपक, रख लेने के बाद अब आप सभी क्या करेंगे कि दीपक को प्रज्वलित करके रखिए, ठीक है। दीपक प्रज्वलित कर लिया, अब यहाँ से आप अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ सफ़ेद चावल के दाने लीजिएगा और उन सफ़ेद चावल के दानों का आपको छिड़काव करना है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी का नाम लेकर के चावल के दाने का छिड़काव कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, चंदन लगाएंगे, यानी कि प्रत्येक स्थानों में आपको चंदन लगाना है। सबसे पहले आप लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन की बिंदियाँ लगाएंगे, जैसे कि आपको सबसे पहले भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी को लगानी है, उसके बाद इन दोनों सिक्कों में लगानी है। फिर आप एक एक चंदन का टीका यहाँ पर साथ थाली में लगाएंगे, एक लाल कपड़े में लगाएंगे। साथ ही साथ उसके आपने यहाँ पर जो चौक बनाई है, इस चौक में भी लगाएंगे। लाल चंदन लगा दिए, लाल चंदन से आपने टीका लगा दिया। अब इसके बाद आपके पास जितने भी गुलाल है, जितने भी रंग के, उन सभी गुलालों से हर स्थानों पर आपने एक एक टीके लगाने। फिर उसके बाद आपको रोली से लगानी है। रोली से लगा देने के बाद अब आप क्या करेंगे, दीपक आपके प्रज्वलित वैसे के वैसे ही रखे हैं। बाकी जो अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर भी आप सभी को टीका अवश्य रूप से लगाइएगा। इसी के साथ लेंगे आप मौली, जो आपके पास लाल मौली हो, इस लाल मौली से आपको ये दोनों सिक्के उठाने हैं। उन दोनों सिक्कों को अच्छे से लाल मौली के धागे से लपेट देना है। लपेट दिया, भगवान गणेश का भी सिक्का लपेट दिया, माता लक्ष्मी जी का भी लाल मौली का सिक्का आपने लपेट दिया, अच्छे से बांध दिया। बांध देने के बाद ध्यान दीजिएगा, अब आप सभी की पूजा अर्चना यहाँ पर से प्रारंभ हो चुकी है पहले से ही। पीले चावल लीजिएगा, हल्दी मिश्रित थोड़े से पीले चावल, इससे आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के ऊपर छिड़काव करेंगे। ओम गम गणपते नमः, इस नाम मंत्र का जाप करते हो, और इसी के बाद फिर आप माँ लक्ष्मी को कुछ विशेष विशेष चीज़ें समर्पित करेंगे, जैसे कि सबसे विशेष है अमरबेल, कमलगट्टा और हल्दी की गांठ। अमरबेल कितने, 7 अमरबेल समर्पित करिएगा, 7 आप कमलगट्टे समर्पित करिएगा, और साथ ही साथ इसी के साथ आपको 7 ही संख्या में, ध्यान दीजिएगा 7 अर्थात 7 आपको हल्दी की जो गांठ है इसके टुकड़े भी समर्पित करने हैं। माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर दिए, दीपक प्रज्वलित है। इसी के बाद आप अपने दीपक से अपनी पूजा आराधना करेंगे, माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करेंगे। इसी के साथ भोग भी आपको कुछ ना कुछ समर्पित करना है। तो भोग के रूप में आप कुछ फल ले सकते हैं, या फिर कुछ मिठाइयाँ रख सकते हैं, या फिर अपने घर में कुछ मीठा वगैरह बना करके आप उसको भी भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। यह जो दियाएँ ली हैं आपने, इसको आपको अपनी थाली में रखना है, ठीक है। थाली में रख कर के आप माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आपको भगवान शिव जी की पूजा आराधना अवश्य रूप से करनी है। दीपावली के किसी भी दिन पर, इन 5 दिवसीय दिनों पर आप सभी को भगवान शिव जी की पूजा आराधना अवश्य रूप से करेंगे। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने के बाद उसके बाद माँ पार्वती जी की पूजा आराधना करेंगे, और उसके बाद पुनः से आप माता लक्ष्मी और गणेश जी के समक्ष थाली लेकर के जाएँगे, उसको रखेंगे, अचमनी देंगे, घर में सभी पे मौजूद व्यक्तियों को अचमनी देंगे, और माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी से आप प्रार्थना याचना करेंगे कि जिस प्रकार से आप सभी प्रत्येक व्यक्तियों के घर में जाकर के वास करते हैं, भगवान गणेश माँ रिद्धि सिद्धि के साथ आकर के हमारे घर में निवास करें, और माता लक्ष्मी भगवान हरि के साथ आकर के हमारे घर में निवास करें, ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, ऐश्वर्य कीर्ति आए, माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश जी की विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान हो।
और हमसे जो भी भूल चुकी हो उसके लिए क्षमा याचना प्रदान करे। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए आप सभी को यहाँ पर धनतेरस के दिन की संपूर्ण रूप से जो पूजन है वह समापन कर देनी है और उसके बाद फिर आप फल वगैरह वितरण कर सकते हैं, प्रसादी वितरण कर सकते हैं। आगे दीपक वगैरह जला करके, पटाखे वगैरह जला करके आप अपने धनतेरस के दिन को, धनतेरस के इस पर्व को मना सकते हो। तो इस प्रकार से हम सभी की जो धनतेरस की पूजन विधि है वह समाप्त होती है और बात करते हैं हम अपने अगले दिन की करते हैं अगले दिन अर्थात छोटी दीपावली के दिन की। तो छोटी दीपावली दिन अर्थात हम सभी के इन 5 दिवसीय दीपावली दिनों में से दूसरा दिन रहेगा और छोटी दीपावली के दिन भी हम सभी को ठीक उसी अनुसार पूजा आराधना करनी है जैसे कि हमने पहले करी थी। पहले दिन हमने क्या करा था, गोबर की यहाँ पर लेपन करा था, उसके ऊपर चौक बनाई थी, फिर सारी सामग्री हमने रखे था। अब अगले दिन हम सभी को क्या करना होगा कि वैसे का वैसे ही रखे रहने दें। देखिए जो लोग गाँव वगैरह में हैं तो वे तो नीचे वापस से गोबर का लेपन फिर से कर सकते हैं, ठीक है। परंतु जिन लोगों का अभी बाहर शहर में है या फिर वे अपने घर में लेपन पुने से नहीं कर पाएँगे, गोबर का प्रबंध नहीं हो पाएगा तो लेपन वही का वही रहने दें। ठीक है, अगले दिन सुबह उठेंगे, चौ ये थाली वगैरह सीधे की सीधी आपको थाली उठा लेनी है। यहाँ पर माता रानी, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी विराजमान है, दोनों सिक्के रखें, स्वास्तिक बने ऐसा कैसे उठा लेंगे, इसको साइड रख लेंगे आप। लाल कपड़ा साइड करेंगे, चावल वगैरह साइड करेंगे, जो आपने चौक बनाई थी आटे की और हल्दी की उसको आप साइड करेंगे, एक पन्नी में भरेंगे। बाकी जितने भी आपने कमलगट्टे, अमरबेल, हल्दी वगैरह समर्पित किया था पहले दिन, धनतेरस के दिन, वह सारी चीज़ें अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको नई सामग्री रखनी होगी। उन्हें से आप एक नई चौक बनाएँगे, यानी इसी लेपन के ऊपर पे आटे और हल्दी का एक चौक बनाएँगे, फिर चावल रखेंगे, फिर लाल कपड़ा रखेंगे, इस थाली को विराजमान करेंगे और अपनी पूजा पुनः से प्रारंभ करेंगे। इस दिन क्या करना होगा, छोटी दीपावली को भी आप अपनी पूजा अर्चना में माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की आरती करेंगे। परंतु कुछ-कुछ विशेष चीज़ें समर्पित करनी है, जैसे कि हमने पहले दिन पर अमरवेल, कमलगट्टे, हल्दी के टुकड़े और भी कुछ अन्य चीज़ें समर्पित करी थी। ठीक उसी अनुसार दीपावली के दिन, छोटी दीपावली के दिन अब हम यहाँ पर जो संख्या है वह चेंज हो जाती है, यानी कि हमें कमलगट्टे 5 समर्पित करने हैं, अमरबेल भी हमें 5 समर्पित करने हैं और हल्दी की जो गाँठ है वह भी हमें 5 समर्पित करनी है। ध्यान दीजिएगा जिन भी लोगों के पास जो कमलगट्टे हैं वह बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, तो जो उन्होंने पहले कमलगट्टे का प्रयोग करा था समर्पित करने पे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना में, वही कमलगट्टे आप पुनः से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ यह सारी चीज़ें 5-5 समर्पित कर देंगे। अब 2 दीपक समर्पित करेंगे, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। एक दीपक आप सभी का घी का रहेगा, ठीक है। यह जो कि लंबी बाती रहेगा माता लक्ष्मी जी के निमित्त। एक दीपक आप चौमुखी दीपक समर्पित करेंगे छोटी दीपावली के दिन भगवान गणेश जी के निमित्त। 4 दिशाओं से हमारे घर में माता रिद्धि सिद्धि का प्रवेश हो और जो भी विघ्न है, जो भी संकट है, बाधाएँ, जितनी भी दिशाओं से हमारे घर परिवार में जितनी भी समस्याएँ रही हैं, वह विघ्नहर्ता अर्थात भगवान गणेश जी की कृपा से वह सारे विघ्न हमारे घर परिवार से वह दूर हो जाए। इस प्रकार से हम सभी को प्रार्थना अर्चना करते हुए ये चौमुखी दीपक जो है हम भगवान गणेश जी के निमित्त समर्पित कर रहे हैं। तो एक लंबी बाती का और एक चौमुखी दीपक लेकर के एक प्लेट में रखेंगे, उससे आरती करेंगे भगवान की, गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की। ये सारी चीज़ें समर्पित करेंगे। हमको इस दिन भी भोग समर्पित करना है, हम चाहे फल ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं। जो रंग-बिरंगे हमने पुष्प रखे थे, वह पुष्प भी हम सभी चढ़ाएँगे। साथ ही साथ पहले दिन की जैसे हम सभी को हल्दी गुलाल वगैरह चीज़ों का भी टीकन करना है हर स्थानों में। हल्दी से करें, माफ़ करिएगा, हम लाल चंदन से करेंगे, ठीक है? रंग लाल चंदन के अलावा हम सभी ने क्या ले रखा था, गुलाल ले रखा था, गुलाल से भी करना है हम सभी को। गुलाल के साथ-साथ हमने रोली ली थी, रोली से भी हम करेंगे, यानी कि लाल चंदन, गुलाल और रोली सभी से टीकी करेंगे, चावल का छिड़काव करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। यह जो सबसे मुख्य चीज़ें हैं, विशेष रूप से इन चीज़ों को अवश्य रूप से ही समर्पित करना है। सबसे ज़्यादा मेन यही चीज़ें हैं। तो आप कमलगट्टे, अमरवेल और हल्दी के टुकड़े अवश्य रूप से समर्पित करिएगा। अपनी पूजा आराधना करेंगे, आरती करेंगे पहले दिन के जैसे ही। अब जैसे ही आपकी आरती समाप्त होती है, तो इस चौमुखी दीपक को लेकर के आप अपने घर के संपूर्ण कक्षों में घूमोगे। इस दीपक की जो अचमनी है वह दोगे, ज्योति दोगे, ठीक है? दे दी, फिर इसके बाद ले जाकर के आप इस दीपक को ले जाकर के अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख दोगे, सीधे साइड मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी तरफ रख सकते हैं, बाएँ या दाएँ। और भगवान गणेश जी से प्रार्थना अर्चना करोगे कि हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में निवास करे, हमारी रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करे और अपनी अनुकंपा कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। और माता लक्ष्मी जी के साथ जब भी हैं, तो आप माँ लक्ष्मी जी को, अपनी माता रानी को अवश्य रूप से लेकर के आएँ, ताकि हमारे घर में धन, धान्य, ऐश्वर्य की वैभव बनी रहे और माँ लक्ष्मी का भी हम सभी को आशीर्वाद प्रदान हो। इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करके आपको दीपक रख देनी है और छोटी दीपावली का भी ये जो क्रिया है, इस प्रकार से आपको करना है। जैसे आप पूजा आराधना कर रहे थे, करेंगे। कुछ विशेष चीज़ें अवश्य रूप से समर्पित करिएगा। क्या है? कमलगट्टे, अमरबेल और हल्दी के टुकड़े 5-5 ये मुख्य बताई गई हैं और चौमुखी दीपक आप ज़रूर रूप से लगाएँगे। इस बात का अवश्य रूप से ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले अंतिम दिन की, अगले दिन की अर्थात तीसरे दिन के सबसे विशेष और महत्वपूर्ण तीसरा दिन दीपावली का, बड़ी दीपावली जो मेन दीपावली रहेगी। इस दिन हम पूजा आराधना करेंगे, तो हम जो यहाँ पर थाली विराजमान करेंगे, ठीक वैसे करेंगे जैसे हमने पहले करा था। लेपन रहने देंगे, चौक नहीं बनाएँगे, चावल नहीं रखेंगे, लाल कपड़ा पुनः से हटा करके फिर से उसको साफ नहीं करना है, धुलना नहीं है, उसको गंगा जल का छिड़काव करके रखेंगे। थाली विराजमान करेंगे, 2 सिक्के रखेंगे। यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें लेंगे। दीपावली की जो पूजा अर्चना है वह हमारे घर में सदियों से हो रही है, पुराने ज़माने से हो रही है, यानी बहुत पहले से। हमारे जो बड़े पूर्वज हैं, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके अनुसार हमारी पूजा अर्चना होती थी। जैसे विधि विधान से उन्होंने बताया था, दीपावली के दिन हम अपने कुल देवी देवताओं को भी याद करते हैं, अपने घर के पितृ देवी देवताओं को भी याद करते हैं, ठीक है?
तो उसी अनुसार आप सभी को पूजा आराधना करनी है दीपावली के दिन। परंतु कुछ विशेष चीज़ें भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है, जोड़ लेनी है, जो कि गुरुजी कहते हैं अपनी कथा में, जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होती हैं। जैसे कि आप एक कमल का पुष्प माता रानी को हो सके प्रयास करें तो ला करके समर्पित करें, नहीं है कमल का पुष्प तो एक कमल गट्टा माता रानी माता लक्ष्मी को समर्पित करें, और वह जो कमल गट्टा आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे वह दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, उसको आपको सीधे दान ही करना है। या किसी भी नदी तालाब सरोवर में सीधे प्रवाहित करेंगे, उसको दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर आप नदी तालाब वगैरह में उसको प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं तो उस कमल गट्टे को जो आपने कमल के स्थान पर समर्पित करा था, उस एक कमल गट्टे को अपने घर की तिजोरी या धन वाले स्थान में रखिएगा। ये आपको विशेष रूप से अलग से बातें बताई गई हैं। और कौन सी चीज़ें समर्पित करेंगे, तो आप कुछ रंग बिरंगे पुष्प जो आप सभी के पास है वह समर्पित करना होगा। एक बेलपत्री जो है दीपावली के दिन, आप सभी ने पहले आपको बताई थी सामग्री में इस्तेमाल होगी, वह शिव जी को समर्पित करेंगे दीपावली के दिन जब पूजा आराधना होगी, ठीक है। संध्या के समय पे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के बाद आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी है, इस बात का अवश्य रूप से ध्यान दीजिएगा। तो बेलपत्र उनको समर्पित करिएगा। हरे मूंग के दाने आप गणेश जी को अवश्य रूप के साथ समर्पित करेंगे, 1 से 2 मुट्ठी हरे मूंग के दाने जरूर रूप से रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष चीज़, आपको खड़े धनिये लेने हैं, ठीक है, 1 मुट्ठी, उसपे कुछ गुड़ के टुकड़े डालने हैं और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को याद करके इसको समर्पित करना है। और फिर अगले दिन किसी भी देव वृक्ष में, अगले दिन यानी कि दीपावली के ठीक अगले दिन आप सभी ये जो खड़ा धनिया और गुड़ है, ये आप सभी का एक छोटा सा उपाय रहेगा पूजन के साथ साथ, इसको ले जाकर के किसी भी देव वृक्ष में समर्पित कर देंगे और अपने घर में सुख शांति के लिए, भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए, भगवान गणेश जी के आगमन के लिए और सदैव उनके निवास के लिए, और माँ लक्ष्मी के आगमन और उनके सदैव निवास के लिए प्रार्थना अर्चना करके आपको अनुकंपा कृपा प्रार्थना करनी है। छोटा सा बेहद सा उपाय रहेगा, जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा होगी और जो भी धन से जुड़े हुए दोष होंगे वह भी दूर होंगे, और भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा से आपके विघ्न दूर होंगे और आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा, अर्थात समृद्धियां आएंगी, सुख शांति आएगी, प्रेम व्यवहार आएगा, आपस में घर सभी में प्रेम बढ़ेगा और घर से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के कलेश है वह शांत होंगे, ठीक। इत्र का अवश्य रूप से प्रयोग करिएगा, इत्र का छिड़काव जरूर रूप से करना है और माला जरूर रूप से लेकर के आइएगा। दिवाली के विशेष दिन पर सुबह माले का प्रबंध कर लें, दिवाली के दिन 2 माला लेकर के आए, एक भगवान गणेश और एक माँ लक्ष्मी जी को अवश्य रूप से समर्पित करिएगा। यहाँ पे सबसे विशेष चीज़, आप सभी को यहाँ पर 2 दीपक दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन में। यह जो 2 दीपक आप सभी को समर्पित करने हैं, ये 2 दीपक आप लंबी बाती के ही समर्पित करोगे और 2 के दोनों दीपक आपके घी के ही होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को 5 दीपक वगैरह जो समर्पित करते हैं, तो करते ही हैं दीपावली में हम अलग से, परंतु 2 हम सभी को अलग से दीपक लगाने ही लगाने हैं। 2 अलग से दीपक हैं जो कि अखंड ज्योति के दीपक है, जो कि पूरी रात्रि जलेंगे, ठीक है। तो ये अखंड ज्योति के दीपक कुछ अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कि आप अभी तक अखंड ज्योति के लिए करते थे कि जिसमें तेल ना खत्म हो और जो बाती जो है जलती रहे, ध्यान रखते हुए घी का अखंड ज्योत का 2 दीपक लगाएंगे, एक गणेश और एक माँ लक्ष्मी जी के निमित्त दीपावली के इस विशेष दिन पर। तो यह कुछ चीजें थी, जैसे कि पुष्प, इत्र और माला आप सभी विशेष रूप से समर्पित करें। कमल गट्टा सबसे बड़ी बात है, सब विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हरा मूंग, खड़ा धनिया, गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र शिव जी को जरूर रूप से समर्पित करें। और जो हम सभी ने नारियल आप सभी के लिए बताया था, तो वह नारियल आप क्या करेंगे कि एक नारियल लेंगे, ठीक है। उस नारियल में, एक नारियल में आपको लाल वाले मौली का धागा बांधना है और उसको भी माँ लक्ष्मी और गणेश जी को याद करके समर्पित करना है। ये सारी चीज़ें समर्पित कर देंगे और अगले दिन आप सभी को जो जो भी चीज़ें आपने दीपावली के दिन समर्पित करी थी वह सारी चीज़ें हटा लेनी है और अगले दिन आप दोबारा दूसरी पूजा आराधना करेंगे। लेकिन जो पूजा मेन होगी ना आपकी भगवान गणेश माता लक्ष्मी जी की, बाकी और जो नियम है, ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपको कौन कौन सी दीपावली की चीज़ें याद रखनी है, जो कि विशेष रूप से समर्पित करनी ही चाहिए, ठीक है। माता लक्ष्मी और गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। बाकी जो आप पूजा करेंगे किस विधि विधान से करेंगे, तो वह आप अपने घर की जो पुरानी परंपरा है, पुरानी प्रथा है, उसी परंपरा और प्रथा के अनुसार ही पूजा आराधना करिएगा, ताकि आपके घर के जो कुल देवी देवता हैं वह आपसे नाराज ना हो, उनकी भी अनुकंपा कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बात करते हैं अपने अगले दिन की, जो कि हम सभी का चौथा दिन रहेगा और वह रहेगा गोवर्धन पूजा का दिन। इस दिन हम क्या करेंगे, सारी पूजन अर्चना वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है, 3 दिनों से। सामग्रियाँ भी यहाँ पर जो थाली है वैसे ही रखेंगे और जो पुरानी सामग्रियाँ थी उनको पन्नी भर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। गोवर्धन पूजा के दिन ठीक पुनः से यानी कि सारी सामग्रियाँ हटाएंगे, हटा ली। फिर से हमने चौक बनाया, चावल रखा, लाल कपड़ा रखा, थाली रखी, गणेश जी माँ लक्ष्मी जी को विराजमान करा, स्वास्तिक यदि हल्का सा मिटता हुआ दिखेगा तो स्वास्तिक का पुनः से निर्माण कर लेंगे, बिंदियाँ पुनः से लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर जो चीज़ें हम समर्पित करेंगे, चावल का छिड़काव करेंगे, हल्दी, रोली, कुमकुम, इन सभी चीज़ों का चंदन लगाएंगे। इसके बाद जो हम चीज़ें समर्पित करेंगे तो वो 2 संख्या में समर्पित करेंगे गोवर्धन पूजा के दिन। अमरबेल के टुकड़े 2, हल्दी के टुकड़े 2, हल्दी के गांठ के टुकड़े कम पड़ते तो पुरानी हल्दी के गांठ को गंगा जल का छिड़काव करके आप प्रयोग कर सकते हैं, जो आपने पहले के 3 दिनों में प्रयोग करा है। कुछ 2 सफ़ेद पुष्प समर्पित करिएगा, इसके साथ जो रंगीन पुष्प आप समर्पित करेंगे, अलग-अलग कलर के, अलग-अलग तरीकों के, अलग-अलग प्रकार के, वह समर्पित अवश्य रूप से करें। साथ ही साथ 2 कमल गट्टे, जैसे कि पहले बताया गया था, पुराने कमल गट्टों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो दीपावली के दिन जिस कमल गट्टे को लिए है उसका प्रयोग मत करिएगा। मीठे के रूप में या तो आप मिश्री समर्पित करें या गुड़ समर्पित करें या कुछ मिठाई समर्पित कर सकते हैं, फल समर्पित करते हैं, लेकिन मीठा भी जो आप फल समर्पित करेंगे वह भी 2, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी 2 की संख्या में रहेंगी और विशेष रूप से समर्पित करना है। दीपक यहाँ पर आपको 5 समर्पित करेंगे
और यह पाँचों दीपक या तो आप तेल के लगा सकते हो या तो आप घी के लगा सकते हो गोवर्धन पूजा के दिन। ठीक है, पाँचों दीपक लगा करके आप पूजा आराधना करोगे, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करोगे, फिर भगवान शिव और माता जगदम्बा की आरती करोगे। उसके बाद इन पाँचों दीपक को जैसे ही आपकी पूजा आराधना आरती समाप्त होती है, यह सारी देखिए पाँचों दिन आप जो पूजा आराधना कर रहे हो ना, उसका समय बता दिया जाए तो आप प्रदोष काल के समय पे कर रहे हो। सुबह आप अपनी साधारण पूजा करोगे जैसे करते आए हो, ठीक है, डेली हमेशा करते हो पूरे वर्ष। लेकिन संध्या के समय पे विशेष रूप से पूजा आराधना होती है दीपावली के 5 दिनों में। तो आप शाम के समय पे जैसे ही आप इन 5 दीपक से एक किसी भी प्लेट वगैरह में रख के आरती वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इन पाँचों में से एक दीपक यहीं पर रहने देंगे भगवान के समक्ष, ठीक है? बाकी के जो 4 दीपक हैं, इसको आप अपने घर की 4 दिशाओं की तरफ रखोगे, ठीक है? अपने घर की 4 दिशाओं की तरफ आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन चारों दिशाओं अनुसार रखोगे, दक्षिण की दिशा की तरफ भी रखोगे, यानी कि अपने घर के चारों कोने में 4 दिशाओं में रखना है आपको ये दीपक, तो विशेष रूप से रखिएगा। ठीक इस प्रकार से हम सभी की गोवर्धन पूजा की दिन का समाप्ति होती है। अब बात करते हैं अपने अगले अंतिम सबसे विशेष और महत्वपूर्ण दिन की, भाई दूज का दिन, जो कि हम सभी की दीपावली के अंतिम के दिनों में से एक है। तो भाई दूज के दिन भी हम सारी सामग्रियाँ वैसे ही रखेंगे जैसे कि अभी तक रखते आ रहे हैं। ठीक इस दिन भी हम सभी 5 दीपक लेंगे और भाई दूज के दिन हमें केवल घी के ही दीपक प्रज्वलित करने हैं। घी नहीं है तो हम प्रबंध कर लें, कहीं से प्रयास कर लें। बहुत ज़्यादा घी नहीं मिल रहा है तो कम-कम घी डाल करके थोड़ी देर के लिए दीपक जलाएँ, यानी कि 10-12 मिनट के लिए भी हमारा दीपक चलता है, बहुत है, लेकिन घी का ही प्रयोग करें। इस दिन सारी चीज़ें एक संख्या में समर्पित करेंगे, अमर, बेल, हल्दी के टुकड़े, ठीक है, इत्र, पुष्प, कमल गट्टे और मिठाई। आप सभी को इसको याद कर लें या फिर नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद रहे। सारी चीज़ें एक संख्या में समर्पित करेंगे, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे, आरती करेंगे, भगवान शिव और माँ जगदम्बा की करेंगे, 5 दीपकों से करेंगे। दीपक आपके घी के ही रहने चाहिए और इस दिन भी आपको एक दीपक भगवान के समक्ष रखा रहने देना है और बाकी के बचे विशेष 4 दीपक आपको घर के 4 कोनों में रखना है और ये सारी सामग्रियाँ आपको एक-एक संख्या में विशेष रूप से समर्पित करनी है। इत्र आपके घर में आपके भाइयों को भी जीवन में सौभाग्यमय की प्राप्ति कराता है, ठीक है, मान-सम्मान दिलाता है। अमर बेल जो आपके कष्टों को दूर करती है, हरती तेज सम्मान दिलाती, तेज दिलाती है, ऐश्वर्य कीर्ति दिलाती है, भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है, सफेद पुष्प शांति लाता है, कमल गट्टा लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है और जो मिष्ठान आप समर्पित करेंगे भाई दूज के दिन भगवान को, वह आपके भाई के जीवन में प्रेम, उल्लास, नई जिंदगी, कलेश जैसी समस्याओं को दूर करके प्रेम और शांति की पूर्ति कराता है। तो ये सारी चीजें अवश्य रूप से समर्पित करिएगा और भाई दूज के दिन को भी आपको पूजा आराधना भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की, फिर भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की करनी थी। इस प्रकार से हम सभी को भाई दूज के दिन भी पूजा आराधना करनी। तो कैसे करना था श्रेष्ठ, इन 5 दिनों पर हम सभी ने संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण बातें बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता से समझी है। सारी सामग्रियाँ हम सभी ने समझी थी कि कौन-कौन सी लेनी थी, कौन-कौन सी चीज़ें विशेष रूप से, और जो हम धनतेरस के दिन लेकर के आए हैं, उन चीज़ों का भी हम पूजन अर्चना करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब बेलपत्री जो हम समर्पित करेंगे, अब यहाँ पर जो सारी सामग्री हम समर्पित कर रहे हैं, इनका हमें क्या करना है, यह आप सभी को बातें अगली वीडियो में अवश्य रूप से बताई जाएगी। जल्द से जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा कि दीपावली के दिन में जो 5 दिवसीय आप सभी की पूजन थी, संपूर्ण पूजन विधि बताने के बाद उनमें जो सामग्रियाँ इस्तेमाल हुई है, उनका आप क्या करोगे। लेकिन अभी आप सभी को ध्यान देना है कि 5 दिनों तक आप सभी ने पूजन अर्चना क्या करी हो, उन सभी सामग्रियों को रख अपने पास रखिएगा। उसके लिए भी वीडियो जल्द से जल्द बनाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को गुरुजी द्वारा बताए गए छोटा सा उपाय, छोटे से नियम जो कि उन्हीं के आदेशानुसार 5 दिवसीय पूजन की बताई गई है, तो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते समझ में आया हो। तो कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। और वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर रूप से लिखें। मेरी ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।